for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले वैक्सीनेशन के बारे में। इंडिया में वैक्सीन को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैले थे, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, जो कि मैं आज कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो के ज़रिए आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। सो पहली बात करते हैं कि इंडिया में कितने तरह के वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो इंडिया में अभी फ़िलहाल के लिए 2 तरह के वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं। पहला जो है वो कोविशील्ड है, दूसरा जो है कोवैक्सीन है। तो अब लोगों के मन में ये भी डाउट है कि इन दोनों में से कौन सा वैक्सीन ज़्यादा अच्छा है और किस वैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट्स कम है। तो देखिए, मेरे घर में मैंने और मेरे पापा ने कोविशील्ड लिया है और मेरे अंकल ने और मेरी माँ ने कोवैक्सीन लिया है, और हम चारों में से 2 दिन के लिए तबीयत मेरी माँ का ख़राब हुआ था, जबकि मेरे अंकल ने भी कोवैक्सीन लिया तो उनको कुछ नहीं हुआ। ठीक उसी तरह कोविशील्ड लेने के बाद रात को मेरे बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ था, बट मेरे पापा को कुछ भी नहीं हुआ। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी वैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट्स कम है या फिर ज़्यादा है। ये टोटली आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वैक्सीनेशन लेने के बाद कैसा रिएक्ट करता है। हाँ, तो अब बात करते हैं हम इन दोनों में से कौन सा वैक्सीन ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन दोनों में से कोई वैक्सीन ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों ही वैक्सीन हमें कोरोना से लड़ने के लिए बनाया गया है। हालांकि जो कोविशील्ड है वो बाहर के देश से आया हुआ है और जो कोवैक्सीन है वो इंडिया में बना हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ज़्यादा अच्छा है या फिर कोई ज़्यादा बेहतर है किसी से। दोनों ही वैक्सीन अपने अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात रही वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो वैक्सीनेशन में बस 2-3 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स है कि आपका हेडेक हो सकता है, आपके बॉडी पेन हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, या फिर जहाँ पे आपने इंजेक्शन लिया है उस साइड में थोड़ा सा पेन हो सकता है। इतना ही साइड इफ़ेक्ट है जो कि आपको शायद 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो अब बात करें उन लोगों की जो ऐसा कहते हैं कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है, वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी कोरोना से डेथ हो रहा है। तो बात रही कि फिर वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। तो देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 97% ही इफेक्टिव है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में वो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 97% ही हमें सेफ़ रखता है। यानी कि अगर कोई इंसान आज वैक्सीनेशन लेता है तो उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जो कि कोरोना से लड़ते हैं। तो बाई चांस आपके बॉडी में अगर कोरोना का वायरस चला भी गया, तब भी आपका जो एंटीबॉडीज़ है, जो आपके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए हैं वैक्सीनेशन के बाद, वो उससे लड़के आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो अब क्यों फिर वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है? तो देखिए, जो वैक्सीन है वो हमें कोरोना से लड़ने के लिए हमारा बॉडी को और ज़्यादा डेवलप करता है, ना ही कि कोरोना को अंदर आने से रोकता है। कोरोना आपके अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पर ये आपके बॉडी पर डिपेंड करता है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद आपके बॉडी ने कितना एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किया है। अगर आपके बॉडी ने अच्छे अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए होंगे तो आपके अंदर कोरोना वायरस आके भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। बट अगर आपके बॉडी ने एंटीबॉडीज़ थोड़े कम अमाउंट प्रोड्यूस किए तो आपके अंदर कोरोना वायरस आएगा, ज़रूर आएगा। हो सकता है आपको फीवर भी हो जाए या फिर माइल्ड सिम्टम्स भी हो जाए, बट आपका डेथ नहीं होगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल लोगों की, जिनको कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है। तो देखिए, होता क्या है कि हर इंसान का बॉडी अलग अलग तरह का होता है। किसी का बॉडी बहुत जल्दी फास्टली रिकवर करता है, किसी का बॉडी बहुत स्लोली रिकवर। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें फीवर होता है तो किसी को 7 दिन लगते हैं ठीक होने में, और कोई बंदा 1 ही दिन में ठीक हो जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में वैक्सीनेशन लगने के बाद एंटीबॉडीज़ किसी में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, किसी में कम प्रोड्यूस होते हैं। जिनमें बहुत ज़्यादा कम अमाउंट प्रोड्यूस हुए रहते हैं, तो अगर उनके बॉडी में कोरोना का वायरस जाता है तो उनको अफेक्ट कर सकता है, हो सकता है उनका डेथ हो जाए। बट ये एक्सेप्शनल केस है, हमेशा ऐसा नहीं होता। वैक्सीनेशन आपको 97% का सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सो आप बेफिक्र होकर वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ऐसा कहते हैं वैक्सीन से आपकी जान जा सकती है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन से किसी की जान नहीं जाती है। वैक्सीन हमें बचाने के लिए बनाया गया है, हमें कोरोना से लड़ने के लिए बनाया गया, ना ही कि हमें मारने के लिए बनाया गया है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि वैक्सीनेशन से किसी की जान जा सकती है, उनके उसको ऐसा मेडिकल रिपोर्ट नहीं जहाँ पे कहा गया हो कि वैक्सीन से किसी की जान गई है या फिर वैक्सीन के किसी सिम्टम से उनकी जान गई है। देखिए, होता क्या है कि हो सकता है किसी इंसान को पहले से कोरोना हो, और कोरोना तो एक दिन में अपना सिम्टम्स दिखाता नहीं है। तो हो सकता है कि वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज के बाद उनका डेथ हो गया होगा, तो इसलिए सबने ये बात बना दी। तो हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल इंसान वैक्सीनेशन लेना चाहिए और हमारे फैमिली को, खुद को और बाकी के लोगों को सेफ़ रखना चाहिए। और जो लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं वो लोग इस कोरोना के चेन को ब्लॉक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने वैक्सीनेशन ले लिया है तो मेरे अंदर कोरोना का वायरस आएगा भी तो मुझे कुछ नहीं होगा, और ना ही मेरे आसपास के लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को कुछ होगा मुझसे। तो मुझसे किसी को खतरा नहीं है। तो इसी तरह आप भी वैक्सीनेशन लेके अपने और अपने फैमिली को सेव करें, अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, और एज ए रिस्पॉन्सिबल इंसान जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ले। सो चलिए अब बात करते हैं कि वैक्सीनेशन का स्लॉट्स कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। क्योंकि जैसे ही आपके एरिया में वैक्सीनेशन का स्लॉट अवेलेबल होता है, ठीक कुछ देर बाद ही वो ख़त्म भी हो जाता है। तो मैंने अपने घर में 4-5 लोगों का वैक्सीनेशन करवाया हुआ है, तो मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे आप अपने वैक्सीनेशन का स्लॉट जल्द से जल्द बुक कर सकते हैं बिना किसी डीले के। सो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वैक्सीनेशन का स्लॉट कैसे बुक किया जा सके।
सो टिप नंबर 1, आपको हमेशा कोविन का वेबसाइट यूज़ करना है, क्योंकि कोविन का वेबसाइट आरोग्य सेतु और उमंग ऐप से ज़्यादा बेटर है। अब दूसरी बात ये है कि आपको अपने फ़ोन में पेटीएम इंस्टॉल करना है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि पेटीएम कैसे इंस्टॉल करके आप वैक्सीनेशन फाइंडर के ऑप्शन में जाकर आप अपने लिए साइन अप कर सकते हैं अपना पिन, ताकि जैसे आपकी एरिया में वैक्सीनेशन अवेलेबल हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और तुरंत ही अपने वैक्सीनेशन के स्लॉट्स को बुक कर सके और अपने फैमिली को और खुद को सेव कर सके। सो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पेटीएम पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो अब मैं पेटीएम में क्लिक करूँगा। अगर आपको इंस्टॉल नहीं हो तो आप प्ले स्टोर में जाके पेटीएम सर्च करिएगा, तो पेटीएम आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको अपडेट या फिर जहाँ से आप इसको अपडेट या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको अपडेट नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे फ़ोन में है पहले से ही, तो मैं पेटीएम खोल रहा हूँ और ये मैंने पासवर्ड डाला। अब मैं नीचे जाके यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा वैक्सीनेशन फाइंडर लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको अपना एग्जैक्ट पिन कोड डालना है, ताकि जैसे ही आपके एरिया में वैक्सीनेशन का स्लॉट अवेलेबल हो ये आपको नोटिफाई कर दें। तो फिलहाल के लिए मैं डाल रहा हूँ 854301। तो फिर आपको नीचे जाकर सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सी एज को वैक्सीनेशन लगाना चाहते हैं। अगर आपकी एज 45 प्लस है तो आप ये 45 प्लस पर क्लिक करें, या फिर आपकी एज 18 to 44 है तो आप 18 to 44 पर क्लिक करें और यहाँ पे फिर चेक करें कि चेक अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे जैसा कि दिखा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बुक है और बस 5 या 2 या 1 या 3 ऐसा कुछ स्लॉट्स अवेलेबल है। तो अगर आपके यहाँ पे दिखाए कि नो स्लॉट्स अवेलेबल, तो आपके यहाँ पे ये दिखाएगा नोटिफाई मी व्हेन स्लॉट्स आर अवेलेबल। सो आपको क्या करना है कि आपको ये इस पर क्लिक करना है और आप रजिस्टर हो जाओगे। यहाँ पे मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ तो इसलिए ये दिखा रहा है। तो आपके होने के बाद आपको एक टिक मार्क दिखेगा और आप रजिस्टर हो जाओगे। अगर आपको यहाँ पे पिन कोड ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो आप सर्च बार डिस्ट्रिक्ट में जाइए, यहाँ पे अपना स्टेट सर्च करिए, फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सर्च करिए और आपका पिन कोड आपको बता देगा कि कहाँ पे आपको वैक्सीनेशन अवेलेबल है या फिर कहाँ पे नहीं है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।